तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लीगल कॉम पर। मैं अभिषेक सिंह चंदेल फ्रॉम लखनऊ से। तो दोस्तों, मैंने आपको एक ज़रूरी बात यहाँ पे बताऊँगा, कुछ थोड़ी सी डीपली बात भी है ये कि मैंने 2 इंटर्न्स रखे हैं। ये कोई डीपली बात नहीं, इसके आगे मैं करूँगा। 2 इंटर्न्स रखे हैं, अभी उनको 4 दिन हुआ उनको आए हुए। तो उन्होंने मुझे 4th डे मीन्स आज के दिन उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि सर, जैसे कि हम लोगों का LLB 5th सेमेस्टर मीन्स वो लोग 3 ईयर LLB कर रहे हैं, और जब मेरी LLB हो जाएगी तब हम आगे क्या काम करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे, कैसे आगे चीज़ें होंगी। हम तो फर्स्ट जनरेशन हैं। तो हमने कहा यार, मैं भी तो फर्स्ट जनरेशन हूँ ना, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ। तो हमने कहा जब मैं स्टार्टिंग में मैं आया था, या फिर कोई भी इंटर्न्स आता है, कोई भी जूनियरशिप करने के लिए आता है इस फील्ड में या फिर किसी भी फील्ड में, स्पेशली मैं इसी फील्ड की ही बात करूँगा क्योंकि हम लोग इसी फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं। तो कोई भी सीनियर पैसे नहीं देते हैं कि आप ये थोड़ी कि आपको महीने का 10,000 15,000 आपको पैसा दे रहा, कोई नहीं देता है। या तो किसी लॉ फर्म में जाएँ तो हो सकता है वहाँ पे मिल जाए, बट आप अपनी प्रैक्टिस बिल्ड करने के लिए आपका सीनियर आपका पैसा नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। हमने कहा वो मुझे ऐसे देते थे कि कोई फ़ोटोकॉपी हो गई, कहीं ये काम कहीं वो काम, जो भी मिसलिनियस काम होते थे उसमें वो मुझे 10 15 20 रुपये 100 रुपये जो बचे वही बचते थे, बाकी कुछ नहीं बचता था मेरे पास। हमने कहा ये चीज़ इस चैम्बर में जितने लोग बैठे हुए हैं और इस कोर्ट में जितने लोग बैठे हुए हैं, जब वो फर्स्ट टाइम पे आए थे सबके साथ में सेम चीज़ थी, तुम्हारे साथ भी सेम चीज़ होगी। तो अब देखिए, इन सब चीज़ों से डीमोटिवेट नहीं होना है, चीज़ें करनी पड़ेंगी, डटे रहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक समुद्र है। यहाँ पे बहुत छोटी मछलियाँ भी हैं और बहुत बड़ी मछलियाँ भी हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको छोटी मछली बनना है, बड़ी मछली बनना है। बाकी उन्होंने बोला कि एक चीज़ और पूछी कि सर वो भी तो वही चीज़ कर रहे हैं, मैं कैसे कर पाऊँगा, उनके तो कोई सेकंड जनरेशन है, कोई थर्ड जनरेशन है। तो मैंने उनको जवाब ये दिया कि उनके जो पिताजी थे वो भी फर्स्ट जनरेशन ही थे, उन्होंने जब अपने टाइम पे स्टार्ट किया था। तो उन्होंने सोचो उनके पिता ने कितनी मेहनत करी होगी। भले वो सेकंड जनरेशन, उनको आज ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं, बट हमने कहा अगर तुम सही प्रयास करोगे, हो सकता हो तो वो सेकंड जनरेशन अपने पिताजी के काम को, अपने उस चैम्बर के काम को उतना ना संभाल पाए और आप ज़्यादा कर सकें। तो देखिए, 2 अप्रोचेस हर चीज़ के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। दूसरी चीज़ कि आपको हमेशा डटे रहना है, मोटिवेशन अपने अंदर बना के रखना है। हमारे पिताजी भी हमसे पूछते हैं कि आप कोर्ट रोज़ जाते हैं, आप वापस आते हैं तो आप कुछ जेब में आपके 400-500 रुपये बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो वो जो दिमाग में जब कभी कभी पैसे नहीं बनते हैं, नहीं रहते, कभी कभी पूरा पूरा महीना बीत जाता है, नहीं बनते हैं, तब चीज़ें वो जब पूछते हैं सडनली तो बहुत दुख भी होता है कि मेरे साथ वाले जो भी है जॉब कर रहे हैं, वो अच्छा कमा रहे हैं, एक बंदी सैलरी है उनकी, और मेरी ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ कि कर लूँगा। बोले कि 2 साल हो गए, कितना कितना अब तक के कमा लिया। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने अंदर में ये मोटिवेट करता हूँ, थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता हूँ उस टाइम पे, बट मैं फिर मोटिवेट करता हूँ कि नहीं, कर लूँगा, टाइम लगेगा लेकिन कर लूँगा। होता क्या है कि कुछ लोगों को बहुत देर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं और कुछ लोगों को बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। बाकी मैंने जो सीखा है, मैंने जूनियर को थोड़ा गाइड भी किया उनको, क्योंकि हमने कहा कि भाई जितना मैं करता हूँ, जो भी मेरे पास काम आएगा उसी में तुमको मैं मैनेज करूँगा, उसी में तुम सीखोगे, बट इतना ज़रूर सीख जाओगे कि तुम आगे काम कैसे करना है, कैसे आगे सारी चीज़ें करनी है। जो मैं करता हूँ वो मैं तुम्हें सिखाऊँगा। और हर चीज़ होती है, सबके साथ में होती है, बस ये है कि आपको डटे रहना है। हो सकता है आप लोग भी घर जाते होंगे, आपके पेरेंट्स पूछते होंगे, दोस्त यार सब पूछते होंगे, आपको भी दुख होता होगा। मैं ये अपनी बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली सबके लिए बात कर रहा हूँ। बस ये डटे रहेंगे हम लोग। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमको लग रहा है बहुत गहरी बातें हो गई हैं क्या आज।